नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पाणिग्राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल दिव्यचक्षु एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनि देव का जो गोचर हो रहा है 2025 में मीन राशि में, उस वजह से मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए कैसा परिणाम ये देने वाले हैं। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपका मीन लग्न है या राशि है, देखिए अगर कुंडली को ऐसे बनाएंगे, ये टॉप बॉक्स में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है। आपकी चंद्रमा जहां पे है वहां पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि है। ये जो ट्रांजिट यानी जो गोचर का जो रिजल्ट होता है ना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। ये कभी एक तरफ से देखकर इसके रिजल्ट नहीं कर जाते, ये दोनों तरफ से देखी जाती है, चंद्रमा से लग्न से। चंद्रमा आपकी मानसिक और लग्न आपका फिजिकल एक्सटेंशन, इसलिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो ही आपकी रिजल्ट निकलेगी। देखिए, ये मीन राशि वालों के लिए 7.5 का सेकंड फेज है। पहला फेज 2.5 साल का निकल गया, ये जो फेज होगा ये आपकी सेकंड फेज है। यहां से अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। शनिदेव आपको रियल वर्ल्ड से आपको पहचान कराएंगे कि कैसी होती है, देखो कैसे काम करती है दुनिया, कैसे इकोसिस्टम कैसे काम करती है, ये देखो। और शनिदेव जब यहाँ पे आएंगे तो आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी आपके लाइफ में। पहले 2.5 साल आपने प्रिपरेशन किया, अब आप एग्जाम दोगे। नेक्स्ट 2.5 साल जो होगा वो आपका रिजल्ट निकलेगा। अब ये जो 2.5 साल में इसमें कैसे रिजल्ट निकलेगा, सबसे पहले ये आपके 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 12th हाउस होता है आपकी एक्सपेंडिचर्स, रोग, आपके जो खर्चे होंगे, विदेश भ्रमण हो गया, आपकी सबकॉन्शियस माइंड हो गया, आपकी जो आप जो रात को सोएंगे आपको जो ड्रीम्स आएंगी, 12th हाउस। आपके मन के भीतर क्या चल रही है, आपकी सोचने की क्षमता हो गई, वो भी आपकी 12th हाउस से आ जाएगी। अब यहाँ पे शनिदेव जो आएंगे ना, क्या है कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर ये 12th साइन में आएंगे, तो आपकी एक्सपेंस बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा। किस चीज का खर्चा बढ़ेगा? आपकी मानसिक खर्चा बढ़ेगा, यानी आप ओवर टेंशन में रहोगे। फाइनेंशियल लॉसेस होंगे वो तो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे टेंशन में रहोगे। किस टेंशन में रहोगे? यहां से बैठकर आपके 3rd हाउस में ये दे रहे हैं, यानी आपकी वाणी की वजह से विवाद हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से विवाद हो जाएगी। या तो जहां पे चाहिए जैसे कम्युनिकेशन करना आप उस तरह से नहीं कर पाओगे, विलंब में हो या तो शीघ्र हो। इस वजह से यानी मिस कम्युनिकेशन की वजह से समस्या होगी। कहां पे होगी? आपके वर्क एरिया में होगी। आप यहाँ पे पब्लिक डीलिंग, अपनी फैमिली लाइफ में डीलिंग, अपनी जो मैरिड लाइफ हो गया उसमें, या तो आपकी जो डीलिंग्स हो गई लोगों के साथ, उस वजह से भी कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे यानी आपको मानसिक तौर पर आपको यहाँ पे परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। शनिदेव बैठेंगे आपके पहले भाव में, यानी आपके यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता को आपको और तीव्र और बड़ा करना होगा, ऑब्जर्विंग क्वालिटी बढ़ानी होगी। वर्क एरिया में प्रेशर बढ़ेगा, वर्क एरिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम करने का तरीका बदलेगा, काम में बदलाव होगी, बार बार काम बदलने से बार बार काम बदलना पड़ेगा। ट्रांसफर हो जाएगी, जो गवर्नमेंट जॉब में है जिनको मतलब कि बार बार काम बदलना नहीं पड़ता, उनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। सबॉर्डिनेट से हो गया, आपकी जो सीनियर से हो गया, पिता से हो गया, आपकी एक अलग ही एक भक्ति दिखेगी, लेकिन वो चीज उनको नहीं दिखेगा, उस वजह से आपके वर्क एरिया में प्रॉब्लम। आप पूरी फोकस होकर आपकी गोल के तरफ अचीव करने के लिए कोशिश करोगे, आप पूरी जद्दोजहद कर दोगे कि हाँ मैं पूरी तरह से मेरी एफर्ट लगा दूं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब मिलेगी? जब शनिदेव आपके सेकंड में आएंगे तब मिलेगी। ये पूरी एक सिस्टम है। अगर आपको इसको समझना है कि कैसी ये जो दृष्टि है कैसे काम करती है, 7.5 कैसे काम करती है, इसको समझना है तो इसका मैं मेरे चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें जाकर इस चीज को पूरी समझ सकते हैं कि 7.5 कैसे काम करती है, दृष्टि क्या है, ये कैसे काम करती है। तब आपको ये समझने में और भी इजी हो जाएगी। 3rd हाउस में एक्सपेक्ट होने के कारण आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कोई भी काम के लिए। आप बार बार काम करना पसंद करो कि जैसे चीज खत्म हो जाए, टेंशन ना हो मेरे लिए, परफेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन आपको वो चीज को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में आपको बदलाव करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, रेगुलर ट्रैवल आपकी बढ़ने वाली है, इफ इनकेस नहीं भी बढ़ रही है तो भी क्या है कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। भाव की आदान प्रदानता करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम आपको दिखाएगी, या तो मोबाइल डिवाइसेस यहाँ पे बदलने की
अननेसेसरीली कुछ ना कुछ ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको बदल जाओ। छोटे भाई बहन से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं बैठ पाएगी, मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे भी क्रिएट होने वाली है। अब मिस कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी जो भाव है वो सही समय पर सही जगह पे प्रदान आप नहीं कर पाओगे, यानी भाव की आदान प्रदान में प्रॉब्लम। घर में मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी, यानी घर का जो डोमेस्टिक एनवायरमेंट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लोन लोगे, आपकी घर की कोई जरूरत हो गई या तो आपके अचानक से कोई जरूरत होगी, उस वजह से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करोगे और उसमें आपको अचीवमेंट भी मिलेगी, लेकिन वो एक वॉर की तरफ आपके रहेगी, यानी खर्चा ज्यादा बढ़ने वाला है। यहां से 5th हाउस यानी आपके अंदर जो ऑब्जर्विंग क्वालिटी है उसको हाई करना होगा। आपके अंदर सोचने की क्षमता होगी, उसको हाई करनी होगी, स्किल होगी, उसको डेवलप करना होगा। आप इस टाइम पे कुछ ना कुछ फिर से री एग्जामिनेशन, या तो आपका कोई जो एग्जाम अगर छूट गया हो, या तो आपकी एजुकेशन होगी उसको फिर से रिज्यूम करना हो, इस टाइम पे शुरू हो सकता है। एनिमी बढ़ेंगे, वर्क एरिया में डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स होगी। आप उसको देखते हुए अब आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव को जब देखेंगे तो यहाँ से छठे और आठवें का संबंध बन रहा है, प्रॉब्लमेटिक होगा। 8वें से जब देखेंगे तो सेम आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो गया, आपकी कुछ सीक्रेट्स हो गई, आपकी जो पैसे की डीलिंग्स हो गई, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी एस्पेक्ट आपके 7th हाउस यानी पब्लिक डीलिंग में, सिचुएशन हैंडलिंग में, कंडीशन हैंडलिंग में, ऑब्जर्विंग में, आप थोड़े उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाओगे और उस वजह से समस्या क्रिएट होने वाली है। 10th हाउस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे ये इंपैक्ट हो रही है और क्यों हो रही है। 11th हाउस के लिए देखेंगे तो शनि से 11th हाउस है, अब उसकी अचीवमेंट होने वाली है, यानी आपने जो लास्ट 2.5 साल में आपने जो भी खोया है, अब उसको क्या करोगे, आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करोगे, यानी सोसाइटी में नाम कमाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो आपको सही रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें भी बुरी प्रभाव यहाँ पे पड़ सकती है। अब देखिए शनि देव से ट्राइनल आपकी 4th, आपकी 5th एंड आपकी 9th हाउस, यानी आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल करोगे, कोई तीर्थ स्थान पर, कोई जल जहां पे होगा या तो एक बड़ा समंदर जहां पे होगा, आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हो, या तो उसके आसपास आपकी वर्क एरिया भी शुरू हो सकती है। इस टाइम पे नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, नए एजुकेशन शुरू होते हैं। कुछ व्यक्ति के यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर आपके कुंडली में अगर सही अगर कोई योग अगर एक्टिव है तो इस टाइम पे संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, और वो चीज और भी कंफर्म हो जाएगी जब राहु जब ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस में, वहां पे आपकी संतान प्राप्ति योग और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देकर अगर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, या तो इंटरव्यू दे के अगर काम जॉब या तो कोई नौकरी या तो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, तो समय आपके सपोर्ट में है, आप ये चीज कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको समय अच्छे नहीं जा रही है, आपको अगर अच्छा परिणाम को देखने को नहीं मिल रहा है, तो शनि चालीसा का पाठ करिए, बेजुबान की सेवा करिए, बेजुबान कुछ खाने के लिए दीजिए, और साथ में नीडी पीपुल्स यहाँ पे हेल्प करिए। और सबसे बड़ी, आपसे जो बुजुर्ग हैं और आपसे जो नीचे हैं उनकी सम्मान करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सुंदरकांड की पाठ करिए। नमस्कार दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।